आप बिजनेस करिए, तरक्की करिए, स्टार्टअप करिए। आप बोलिए गुजरात का कौन सा आदमी यहाँ आके काम करता है, और बिहार के सब यहाँ करोड़ों लोग जाके वहाँ नौकरी कर रहे हैं। तो रोजगार है, रोजगार रोजगार। ये मुद्दा ही प्रॉब्लम है कि रोजगार नहीं मिल रहा है, रोजगार नहीं मिल रहा है। काजी का रोजगार मिलेगा भैया? क्या चीज का मिला? 2024 में किन्हें देखना चाहते हैं सर? वो तो मोदी जी के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन भी है क्या? आखिर मोदी जी क्यों देखना चाहते हैं? सर दूसरा ऑप्शन नहीं है हमारे पास। मोदी जी देखिए, मोदी जी सबसे पहली बात तो कि पहले हमारे देश के प्रधानमंत्री को दूसरे देश में कुछ पूछा नहीं जाता था। आज देखिए मोदी जी से जब रूस और यूक्रेन में वो युद्ध हुआ तो लोगों ने मोदी जी को मीडिएटर बनाना चाहा। अभी इजराइल और फलस्तीन में हो रही है तो लोग मोदी जी को मीडिएटर बना रहे। तो कुछ तो दम है हमारे प्रधानमंत्री में, हमें गर्व है अपने प्रधानमंत्री पर। और दूसरी बात, पर जैसे कि भैया ने कहा कि उन्होंने 2 करोड़ रोजगार का वादा नहीं किया था। उन्होंने कहा था कि मैं ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाऊंगा कि 2 करोड़ रोजगार के अवसर क्रिएट होंगे। तो अब उन्होंने कहा था कि 2 करोड़ रोजगार के अवसर क्रिएट करेंगे। आज देखिए फैक्ट्री लग रही है, इंडस्ट्रीज लग रही है। ये कहाँ लग रहा है सर? सर अडानी का फैक्ट्री हर टाउन में लग रहा है। अभी अडानी का फैक्ट्री यहाँ भी बनने वाला है, बिहार में भी। कहाँ पे? सर बांका में। इन्होंने कहा कि नीतीश जी की महिमा मंडन की अच्छी बात है। अभी मैं नीतीश कुमार जी की अभी की बात बता रहा हूँ। अभी क्लास 12 का एग्जाम बिहार बोर्ड में 1 फरवरी से है, और अभी हमारा जेई मेन का एग्जाम का शेड्यूल आया है 27 जनवरी से 4 फरवरी। अब आप बताइए स्टूडेंट जेई मेन देंगे या फिर 12th का एग्जाम देंगे? इस पर मुख्यमंत्री जी को संज्ञान लेना चाहिए या नहीं? क्यों स्टूडेंट के साथ अन्याय हो? 27 जनवरी से 4 फरवरी तक जेई मेन का एग्जाम है, तो आप बिहार बोर्ड का एग्जाम क्यों कराएंगे? आप उसको आगे नहीं बढ़ा सकते हैं? आप छात्र के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का अधिकार किसने दिया हमारे मुख्यमंत्री को? आप 12th का एग्जाम को बाद में भी करा सकते हैं। 27 जनवरी से 4 फरवरी के बीच में जेई मेन का एग्जाम है। अब स्टूडेंट या तो वो देंगे या तो ये देंगे, या तो उनका जेई मेन का अटेम्प्ट छूटेगा या तो उनका 12 छूटेगा। क्यों छूटे स्टूडेंट का कुछ भी चीज? मुख्यमंत्री जी को संज्ञान लेना चाहिए, इसमें पोस्टपोन होना चाहिए। 12th का परीक्षा कभी हो सकता है, जेई मेन अपने जगह पर होगा क्योंकि वो इंडिया लेवल की एग्जाम है। हाँ, सभी लोगों को 15 लाख आएगा, क्या आपके पास आया है? ऐसा मोदी जी ने कभी नहीं कहा था। मैं बताता हूँ, मोदी जी ने ऐसा कभी नहीं कहा था कि सभी को 15 लाख आए। उन्होंने कहा था कि विदेश के में इतना काला धन जमा है, अगर हम उसको रिकवर करना शुरू किए तो भारत के हर नागरिक के खाते में 15-15 लाख जमा किया जा सकता है। इन्होंने ये नहीं कहा था मैं 15 लाख भेज ही दूंगा। उन्होंने कहा था कि इतना काला धन जमा है कि अगर उसको रिकवर करना चाहें तो भारत के हर नागरिक के खाते में 15-15 लाख आ सकता है, ये कहा था उन्होंने। एक बात बताइए सर, मत बताइए, मोदी जी बोले थे सालाना 2 करोड़ नौकरी भी दिया जाएगा, क्या मिला? तो सर नौकरी, देखिए नौकरी का ये मतलब तो थोड़े है कि सबको ऑफिसर का जॉब चाहिए या गवर्नमेंट जॉब चाहिए। नौकरी का क्या मतलब है? आपको देखिए मुद्रा योजना में आपको लोन दिया जा रहा है, आप बिजनेस कर सकते हैं। आप जॉब करेंगे तो सिर्फ आपका विकास होगा, लेकिन आप बिजनेस करेंगे तो आप कम से कम 5 लोगों को रोजगार। अभी देखिए जिसके पास मेरिट है उसका जॉब तो हो ही रहा है। बैंकिंग की वैकेंसी 15 से 20 हजार हर साल आ रही है। रेलवे की वैकेंसी आने वाली, ग्रुप डी आ चुकी है। और साहब जो रोजगार की बात होती है ना साहब रोजगार से गरीबी नहीं, ये जो सरकारी नौकरी से, सुनिए भैया, सरकारी नौकरी से गरीबी नहीं मिटेगा, और बिहार का बिल्कुल नहीं मिटेगा। बिहार का बिल्कुल गरीबी नहीं मिटेगा सरकारी नौकरी। आपको फैक्ट्री लगाना पड़ेगा। बोल रहे भाई साहब से फैक्ट्री कहाँ लगा? बिहार में कभी फैक्ट्री नहीं लगेगा जब तक ये नीतीश कुमार और लालू यादव है। पहले फैक्ट्री लग चुका है सर, पहले लग चुका है सर। नहीं लगेगा, मैं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, बिना सेंटर के सहयोग से, बिना, जब भी कांग्रेस का रहा है, देखिए कांग्रेस का, सुनिए ना, कांग्रेस का शासन था, स्टेट में भी कांग्रेस का उद्योग उस समय लगता था। अभी आप भाजपा का शासन है, यहाँ किसी और का रहेगा तो यहाँ क्यों भेजेगा अपने वो उद्योगपति लोगों को? वो अपने यूपी में भेजेगा, अपने स्टेट में भेजेगा। वहाँ के लोग मूर्ख है क्या कि बार बार गुजरात का लोग यहाँ से कमाने जाता है, बिहार का लोग यहाँ, वहाँ का लोग मूर्ख है, बार बार बीजेपी को जिता रहा है, 30 साल से जिता रहा है, मूर्ख है क्या? और आप होशियार हैं, यहाँ सरकारी नौकरी, आप पुलिस का बहाली करेंगे ये सब, और आपको 20-25 हजार 50 हजार कमाएंगे, और क्या करेंगे आप? और क्या है, यहाँ से लोग जाता है गुजरात, क्यों जाता है? यहाँ गाली देता है, वहीं जाके फैक्ट्री में काम करेगा। नीतीश कुमार जी, अभी जैसे टीचर की बहाली हुई तो नीतीश कुमार जी ने क्या किया? सभी अभी जैसे टीचर की बहाली हाल फिलहाल में हुई तकरीबन 1 लाख से ज्यादा। नीतीश कुमार जी ने क्या किया? दूसरे राज्य के लोगों को भी मौका दिया, लेकिन जब हमारे लोग दूसरे राज्य में जाते हैं उनका सीट वहाँ पहले से रिजर्व होता है, हमारे लिए 10% 15% यही बचता है। बात बताइए, नीतीश कुमार बाहरी अदर स्टेट वाले को मौका दिया, कितना % दिया? सर जितना भी दिया इतना भी तो हमें किसी और राज्य में नहीं मिलता है।
15% मिला बाहर से। सर हमें इतना भी नहीं मिलता है, झारखंड में हमें नहीं मिलता है 15%, उत्तर प्रदेश में नहीं मिलता है हमें 15%। अच्छा एक बात बताइए, 2024 में आप किन्हें देखना चाहते हैं? एकदम एक सेकंड, आपका सवाल का जवाब देने से पहले हम एक बात बोलना चाहेंगे। अभी भैया बोले हैं कि केंद्र के सरकार में भी बीजेपी है और बिहार में बीजेपी का सरकार नहीं है, इसलिए बिहार उद्योगपतियों को बिहार में नहीं भेजेगा बीजेपी। हम इनसे सवाल करना चाहते हैं कि गुजरात में बीजेपी का सरकार है, केंद्र सरकार भी है, राज्य सरकार भी है। गुजरात में लोकसभा की सीटों की संख्या 26 जिताया है बीजेपी को, और बिहार दिया है 40 में से 39। अब बताइए, एक भी बार मीटिंग की है मोदी जी बिहार के लिए? जो आपको 40 में से 39 सीट दिए हैं, आप उसके लिए आज तक जितने साल से 10 साल से है ना, एक भी बार मीटिंग नहीं की है। सबसे पिछड़ा राज्य है बिहार। अब बिहार के लिए क्या एक बार बताइए, कोई लाए हैं हाँ कि चलिए बिहार को ये देते हैं वो देते हैं? कुछ भी नहीं दिए बीजेपी। हम सबसे पहले यही 500 करोड़ का सौगात दिए थे। बिल्कुल नहीं, इसका कारण है नीतीश कुमार। आपको ईगो में देखिए आप ना इसका कारण मैं बता रहा हूँ। आपको ईगो रहेगा भैया, आपको ईगो रहेगा कि हमको प्रधानमंत्री से बात नहीं करेंगे, मोदी जी से टकरा रहा है कि तो आपको अपना ईगो को थोड़ा सेटल करना पड़ेगा, नीचे लाना पड़ेगा। आपको काम कराना है, मोदी जी को नहीं कराना है। आपके ने लोगों को विकास करना है। अरे साहब मोदी, आप अपने घर का समस्या लेके जाएंगे तभी ना, वहां तो लाइन लगा है सब मुख्यमंत्री का। तो आप तो अलग रखिएगा, आप टेढ़ा बन गए भाई हम पहलवान है जी। बिहार के लोगों का मेंटलिटी ही गड़बड़ है, मैं बता रहा हूँ। हम भी बिहार के हैं और ईगो इतना है हम लोगों को। एक आईएएस हमारा आईएएस बन जाए, आईएएस बनेगा तो अपना घर का है, आपका क्या करेगा भैया? यहाँ फैक्ट्री खुलेगा, 50 आदमी का रोजगार मिलेगा। आईएएस बनने से कुछ ना होता है यहाँ हम आईएएस बन जाएंगे। मैं वही बोल रहा हूँ ना, मोदी जी दिया हम लोग जो लेंगे भैया। यूपीएससी में अपना 20 आदमी का सिलेक्शन हो गया, क्या हो गया? उससे जाके नौकर बनेंगे वो तमिलनाडु में और गुजरात में और यूपी में और बिहार और दिल्ली में। यहाँ फैक्ट्री लाइए तभी होगा। फैक्ट्री जब लाएगा हम लोग का अपना मेंटलिटी ठीक करना पड़ेगा। नहीं दिए हमको तो मोदी जी रोजगार दिए, 15 लाख रुपया पूंजी दिए, पकौड़ा तले का ज्ञान, मरीन ड्राइव पे हम पकौड़ा का दुकान खोले हैं। क्या है भाई जी, ये जो मेंटलिटी है ना बिहार के लोगों का, वही बहुत है। आप 20,000, 25,000, 50,000 रखे के लिए ऐसा अब जैसे मजाक उड़ा रहे। आप सही बात रखो ना भैया, आप अपना नीतीश आप सही बात रखो कि आप चाहते क्या हो, आप चाहते क्या हो। आपको सरकारी नौकरी से काम नहीं चलेगा बिहार को भैया, आपको डेवलपमेंट लाना पड़ेगा। यहाँ गुजरात में 8 करोड़ 6 करोड़ जनसंख्या, एयरपोर्ट है वहाँ 16, यहाँ जनसंख्या है 12 करोड़, एयरपोर्ट 13 करोड़, एयरपोर्ट है 2, 3 अभी बना। अरे भैया हम लोग तो बिहार से सब कमाने जाते हैं, फिर आते हैं और वहाँ टेढ़ बनेंगे। अरे इससे कुछ नहीं होगा। ईगो, आपको तरक्की करना होगा, आपको नम्र बनना पड़ेगा, विनम्र बनना पड़ेगा। आप जात पात पे नहीं चलेगा साहब, देश का ये विनम्र पढ़ना पड़ेगा। अच्छा ये बोल रहे हैं बार बार बिहार के लोगों का मेंटेलिटी खराब है। 40 में से 39 सीट दिए हैं, सुने ना, 40 में से 39 सीट दिए हैं बीजेपी को, तो ये मानते हैं कि बिहार के लोगों का मेंटेलिटी खराब है जिस वजह से मोदी जी को चुने। दूसरी बात ये बोल रहे हैं कि लालू जी का ये बोल रहे हैं कि पर्सनल ले रहे हैं दुश्मनी, की नीतीश जी खराब रहते हैं मोदी जी से इसलिए बिहार को कुछ नहीं देता है, लालू जी खराब रहते हैं मोदी जी से इसीलिए बिहार को कुछ नहीं देता है। तो मतलब आप सिर्फ पर्सनली दुश्मनी की वजह से आप जनता के लिए कुछ नहीं करेंगे। अब बिहार मैं देखिए ये भाई का बात नहीं, ये आपका बिल्कुल जेन्युइन। मैं दूसरा बात बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ यार राजनीति का बात नहीं कर रहा हूँ। आप अपना मेंटलिटी सुधारो भैया। या आप अगर आपके यहाँ कोई फैक्ट्री लगाने आ जाएगा, कल ही आप लोग उसका पहले वहां जाके रंगदारी मांगने लगिएगा। ये मैं बोल रहा हूँ, वो नीतीश लालू का नहीं बात कर रहा हूँ। आप लोग राजनीति, अभी आप देखो बिहार का लोग कितना ये रोड पर ट्रैफिक का क्या कोई नियम मानता है? कुछ भी मानता है यार? तो मान रहे हैं सर, थूक फेंक के चल रहे हैं। हम स्टेशन पे उतर रहे, पूरा थूक है। अरे भैया क्यों रोड पे थूक रहे हैं भैया? ये शास्त्र के हिसाब से भी गलत है कि रोड सीएम रहे हैं, वहाँ पे जाके देखिए क्या यहाँ का सीएम क्या किया, सब कुछ प्रधानमंत्री करेगा। वही यहाँ का सीएम 32 साल में क्या किया लोग यहाँ क्या किया? अरे भाई तो मोदी जी जहाँ का देखिए यूपी में हमारे आदरणीय योगी आदित्यनाथ, सुनिए यूपी को कितना डेवलप किया योगी आदित्यनाथ। प्रधानमंत्री पर भी भरोसा किया, खुद पे भी भरोसा करके दूसरे देश से। सुनिए मोदी करे या नहीं करे, सुनिए ना भैया, हमारे आदरणीय मोदी जी करे या ना करे, आप मुख्यमंत्री हैं,
ठीक है ना, सुनिए पहले, आप मुख्यमंत्री हैं, आपका दायित्व बनता है हमारे बिहार के मजदूर जो डेली भीड़ में एकदम कचाइन की तरह, जितना भैंस बकरी नहीं चता के जाता उससे ज्यादा बिहार सूरत अब बम्बई जाता है हमारे बिहार के मजदूर। और सुनिए ना सर, एक एक रूम में ऐसे सरकार तो बिहार में मुख्यमंत्री को खुद पहले बदलना पड़ेगा बिहार के लिए, ठीक है ना। एक बात बताइए, आपने कहा बिहार के मुख्यमंत्री को बदलना पड़ेगा, तो बिहार में मुख्यमंत्री किन्हें बनाना चाहिए? अभी देखिए, ये तो आप सही कहे, लेकिन अभी बिहार में तो यही समझ में नहीं आ रहा सर कि जिसको उनको देख रहे हैं लालटेन के साथ, तो कल हो जाएंगे कमल। देखिए हमारे आदरणीय नीतीश चाचा ऐसे है ना कि नीतीश कुमार बोल रहे हैं कि मतलब यूपी कितना विकास किया योगी आदित्यनाथ, गलत बात है। यूपी पहले से विकास पर है, समझे। आप पहले देख ले, एकाना स्टेडियम कौन बनाया है? एकाना स्टेडियम कौन बनाया है? स्टेडियम से विकास हो गया, काहे ना विकास हुआ? मैच देखने आ रहा है, उतना बिक्री देखिए। कौन मेट्रो? अभी आप किसी को मैं बोलूं भाई साहब आपके पास 10 लाख रुपया है, आप चलो कश्मीर में हम लोग बिजनेस करेंगे, चलोगे आप लोग? मैं बोल रहा हूँ कि आपको 10 लाख रुपया, चलो वहाँ दुकान खोलना, चलेंगे? उद्योग लगाने के लिए माहौल बनाना पड़ता है साहब, उन नेता लोगों को ऐसा बनना पड़ेगा, पब्लिक को बनना पड़ेगा, तो उद्योग आता है, उद्योग आता है तो तरक्की होता है। और हम लोग, आप सरकारी नौकरी साहब पूरा कोई भी आ जाए, कितना भी सरकारी नौकरी दे दे, उससे काम नहीं चलेगा, ये हम लोग मानते क्यों नहीं है? और 30 साल 35 साल नौकरी तैयारी करता रहे, उसके बाद 50,000 का नौकरी मिल जाएगा, क्या हो जाएगा इससे? इतने 60,000 करोड़ का जो है टीसीएस आ रहा है, अल्ट्राटेक आ रहा है, अडानी सीमेंट आ रहा है, सब टीसीएस भी आ रहा है। अब आपको क्या चाहिए? यहाँ कितना लोग हैं, एक भी बिहार से बाहर का है क्या? बताओ, बता दो यहाँ। अरे मैं बताता हूँ बिहार से बाहर का है। अभी चलिए बाहर ठेला पे, गुजरात का, राजस्थान का, मेवाड़ वाला मैं बता दूंगा, जितना भी मेवाड़ घी का बेचता है, कुल्फी बेचता है, सारा राजस्थान का है। क्यों भैया बिहार में नहीं है? है पंजाब का नहीं है? है पंजाब में। पंजाब का आकर के यहाँ उद्योग नहीं लगा रहा है, कपड़ा नहीं बेच रहा है। बिहार में भी मौका है, कहाँ नहीं मौका है? बिहार में भी मौका है। और यहाँ तक कि नीतीश कुमार जो रोजगार दिए हैं, क्यों यूपी के लोग रोजगार में नहीं आए? सरकारी नौकरी ही भली, लेकिन दिए नहीं। प्राइवेट में नहीं है, रोजगार है, लेकिन कहीं भी दुर्घटना हो, भारत में कहीं भी दुर्घटना हो, देखो भारत में, अरे सुनिए भैया, भारत में कहीं भी कुछ दुर्घटना हो, बिहार के लोग उसमें मिलेंगे ही कि भैया कोई मर गया, कोई फंस गया, कोई टनल में फंस गया, कहीं भी दुर्घटना हो। अरे बिहार के लोगों को एक बार भाजपा का लाना चाहिए, भाजपा का मुख्यमंत्री होना चाहिए, तब आप पूछ सकते हैं साहब कि क्या। अरे भैया यार, नीतीश कुमार को तो अपना ईगो है, उनको मोदी जी से पर्सनल प्रॉब्लम है कि वो प्रधानमंत्री बन गए, हम वही रह गए। एक बात बताइए सर, एक बात बताइए हमें, एक बात बताइए, आप कह रहे हैं भाजपा को बिहार में एक बार लाना चाहिए, एक बात बताइए, भाजपा किन चेहरा को आगे करके बिहार में लाए? भाजपा चेहरा लाएगी ना भैया, योगी मोदी जैसे हजारों लोग हैं आप इधर भाजपा में। सुन लीजिए हमारे, इधर चिराग पासवान खुद तैयार है। चिराग पासवान जी भी अच्छा है, उनको भी आ सकते हैं, ला सकते हैं, नया लोग है। मैं बोल रहा हूँ, देखो हाँ, सरकारी नौकरी चाहिए, बस सरकारी नौकरी। जब तक बिहार के लोग सरकारी नौकरी से ऊपर उठेगा नहीं, उसका काम गड़बड़ होगा। हाँ।